अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। So, hello everyone, myself Romesh Vashne and welcome back to my YouTube channel. आज हम करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 2 का एक और नया टॉपिक। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर की आज हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। हमारी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई होल नंबर है a प्लस बी, ये कोई दो होल नंबर है तो इनका जो सम होगा वो भी एक c, वो भी एक होल नंबर ही होगा। अगर a और b कोई होल नंबर है तो उनका सम भी होल नंबर होगा। जैसे मान लो 6 प्लस 2 है तो 8। अगर ये दो होल नंबर कहे हैं उसमें तो ये भी होल नंबर ही होगा। ये बात ठीक है। और ऐसे ही अगर a इंटू बी, अगर ये दोनों होल नंबर है तो ये भी होल नंबर ही होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 6 इंटू 2 है 12 है। तो अगर 6 और 2 होल नंबर है तो उसका जो आंसर निकलेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो भी होल नंबर होगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा एडिशन में लगती है और मल्टीप्लिकेशन में। ये कभी भी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं लगती वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लो आप 7 डिवाइडेड बाय 0 कर रहे हो, 7 डिवाइडेड बाय 0 कर रहे हो, ये दो होल नंबर है, ठीक है। इनको आप 7 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो ये मैथ्स के टर्म्स में नॉट डिफाइन है। मैथ्स में ये अभी तक डिफाइंड नहीं है। अगर 7 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो ये नॉट डिफाइंड है, और 0 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आप भी आपका 0 आएगा। 0 डिवाइडेड बाय मैथ्स में अगर 0 डिवाइडेड बाय करोगे 7 तो 0 आ जाएगा, लेकिन 7 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो आपका नॉट डिफाइंड आएगा। तो मतलब एक केस में तो नहीं कर रहा ना, तो डिवीजन के ऊपर ये पूरी तरीके से नहीं काम करती क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सब्ट्रैक्शन पे जाते हैं। अगर मान लो 2 माइनस 3 दे रहा हूँ, सॉरी, जैसे मान लो मैं आपको 3 माइनस 2 दे रहा हूँ तो आपका 1 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको 2 माइनस 3 दूं, ये तो होल नंबर है, लेकिन मैं आपको 2 माइनस 3 दूं तो आपका आंसर आएगा -1, जो कि एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर में या तो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और 0 आता है, लेकिन ये तो नेगेटिव इंटीजर है तो ये आपका होल नंबर नहीं है। ये दोनों भले ही होल नंबर हो पर इसका आंसर जो है वो होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के भी एक केस में काम नहीं कर रही। तो मतलब डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी पूरी तरीके से काम नहीं करती, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर पूरी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है। सो हमने पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली कि, और ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम करती है। अगर कोई भी दो नंबर का एडिशन हो रहा हो तो होल नंबर है वो, तो उनका आंसर भी, उनका सम भी होल नंबर होगा। और कोई भी दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो उनका आंसर भी होल नंबर होगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में इतना ही था। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। सो जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है? मान लो कोई भी दो होल नंबर हो, a प्लस बी है, अगर आप उसको b प्लस ए करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। a प्लस बी का आंसर है c, और अगर आप b प्लस ए करोगे तब भी आंसर c आएगा। ये प्रॉपर्टी है। मान लो अगर आप उसको a प्लस बी कर रहे हो, अगर आप b प्लस ए करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे 2 प्लस 3 है तब भी 5 आ रहा है आंसर, और 3 प्लस 2 है तब भी आंसर 5 आ रहा है। तो दोनों आंसर तो इक्वल ही है, चाहे आप a प्लस बी कर दो, चाहे आप b प्लस ए कर दो, चाहे आप 2 प्लस 3 कर दो, चाहे आप 3 प्लस 2 कर दो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ये सारे नंबर्स में अप्लाइड है, होल नंबर्स में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ये मैं बता देता हूँ, ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में काम करती है ये प्रॉपर्टी। सेम क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह ये भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती। ये बात ध्यान रखना, क्लोजर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है और कम्यूटेटिव भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही काम करती है, ठीक है।
अब ये आंसर सेम। अब मैं उसका एग्जांपल देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। 2 इंटू 3 कर रहे हो, आप 3 इंटू 2 कर दो तब भी 6 ही आना है। चाहे आप 2 इंटू 3 करो चाहे आप 3 इंटू 2 करो, आंसर तो 6 ही आएगा। ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, आंसर सी ही आना है, 6 ही आना है। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी काम करती है। लेकिन ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लो आप करोगे 5 - 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। लेकिन आप 4 - 5 करोगे तो आंसर आपका आएगा -1। ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो मल्टीप्ली सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती। अब मैं आपको डिवीजन का एग्जांपल देता हूँ। 2/6 है, ठीक है, और इक्वल टू आप 6/2 कर रहे हो, तो इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। 2/6 करोगे तो आपका आंसर कुछ पॉइंट में आएगा, और इसको आप करोगे तो आंसर आएगा 3, तो ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते। इसलिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही काम करती है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। सो आज की हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है, जैसे आप कोई भी 3 होल नंबर ऐड कर रहे हो, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी। अगर आप पहले इन दोनों को कर लो या फिर आप पहले इन दोनों को कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। चाहे आप पहले इन दोनों का कर लो, ए बी को पहले प्लस कर लो फिर उसके बाद सी को प्लस करो, चाहे ए को छोड़ दो बी प्लस सी को करो, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चाहे आप ए प्लस बी प्लस सी कर लो, ए प्लस बी को पहले ऐड करके फिर सी को ऐड करो, चाहे आप बी प्लस सी को ऐड करके फिर ए को ऐड करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो 2 + 3 + 6 है, और मैं यहाँ आपको 2 + 3 + 6 कर रहा हूँ। अगर आप पहले इन दोनों को ऐड कर लो फिर आप आंसर आपका सेम ही आना है। 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 6, 6 + 3 कितना होता है 9, +2 कर लो। 5 + 6 कितना होता है 11, और 2 + 9 कितना होता है 11। आंसर आपका सेम ही है 5। अगर आप 2 + 3 5 + 6 करके करोगे तब भी आपका आंसर 11 ही आएगा, या आप 3 + 6 पहले ऐड करके फिर 2 ऐड करोगे तब भी आपका आंसर 11 ही आएगा, ठीक है। तो ये है, मान लो अगर आप a प्लस, ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चाहे आप इन दोनों को पहले ऐड कर लो चाहे आप इन दोनों को पहले ऐड कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब ये प्रॉपर्टी सेम कम्युनिकेटिव और क्लोजर की तरह सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में काम करती है। मैं लिख देता हूँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों में काम करती है, सिर्फ इन दोनों में काम करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी भी काम नहीं करती। अब मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देता हूँ। 2 × 3 × 6, 2 × 3 × 6। चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका सेम ही आना है। ये आपका ये बी है, ये सी है, ये आपका ये बी है, ये सी है ना। 2 3 से कितना होता है 6, 6 × 6, 3 6 से कितना होता है 6 3 से कितना होता है 18, 6 6 से कितना होगा 36, और 2 18 18 2 से कितना होगा 36। आंसर आपका सेम ही आना है, चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें, ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, और मैंने तो आपको दोनों के एग्जांपल्स दे दिए। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। सो आज की हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपकी जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी a × b + c। अगर आपको कोई ऐसी चीज दी जाए, ऐसी फॉर्म में कोई नंबर हो, तो आपको इसके इक्वल होगा आपका a × b + a × c। पहले आप a को इससे मल्टीप्लाई करो फिर आप a को इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो,
ये प्रॉपर्टी आपके इसके इक्वल हो गई। ये आगे जाके हायर क्लासेस में बहुत काम आएगी। अगर आपको कोई ऐसी फॉर्म में कोई चीज दी हो, कोई नंबर दिया हो, तो आप पहले a इंटू बी करोगे और फिर a इंटू सी करोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे। यही प्रॉपर्टी ऐसे भी हो सकती है, a इंटू बी माइनस सी। पहले आप a इंटू बी करोगे, फिर माइनस करके a इंटू सी करोगे। यही सेम प्रॉपर्टी है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आती है। सिर्फ ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आती है। अगर यहाँ एडिशन दिया हो तो आप ऐसे करना, अगर यहाँ माइनस दिया हो तो आप ऐसे करना। अगर मान लो कोई आपको क्वेश्चन दिया जाए, ऐसी फॉर्म में दिया जाए, तो आप इक्वल टू करके उसको ऐसे सॉल्व कर लो। अगर आपको कोई अगर आपको कोई ऐसे दी जाए, तो आप उसको इक्वल टू करके ऐसे सॉल्व कर लो। ये प्रॉपर्टी का इतना यूज होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप एग्जांपल है आपका 2 इंटू 3 प्लस 6 है, तो उसको आप कैसे करोगे? ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में, तो 2 इंटू 3 कर दो, फिर प्लस कर लो 2 इंटू 6 कर लो। 2 3 जा 6, 2 इंटू 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 12 प्लस 6 18। और अगर आपको मान लो ऐसी फॉर्म में दिया जाए, तो सिंपली आप 2 इंटू ब्रैकेट में 6 प्लस 3 करके 2 इंटू 9 कर लो, तब भी आपका आंसर 18 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है। ये आपको जनरल फॉर्म हर प्रॉपर्टी की याद करनी पड़ेगी। पहले तो आपकी कम्यूटेटिव a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव। फिर a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये भी आपकी कम्यूटेटिव है। ठीक है, फिर a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, इन दोनों को कर लो या फिर इन दोनों को कर लो। ये भी आपकी ये प्रॉपर्टी हो गई एसोसिएटिव। और ये होती है a इंटू बी प्लस सी, a इंटू सी, और a इंटू बी, a इंटू सी। एक होती है a इंटू बी माइनस सी, ये होती है आपको इक्वल a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो ये आपको जनरल फॉर्म्स तो याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इन प्रॉपर्टी को यूज करके। आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।